तो बच्चों हमारा 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें पहले पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एंगल्स आपके कौन कौन से थे? फर्स्ट आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल और न्यून कोण आपके क्या होते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाते हैं। फिर सेकंड आपका था राइट एंगल समकोण। तो राइट एंगल समकोण वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो आपके समकोण होते हैं। फिर आपका थर्ड था ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण कौन से कोण होते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। फिर फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। तो स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं बच्चों? जिनका 180 डिग्री होता है एंगल। ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल आपके 180 डिग्री एंगल हो तब वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होते हैं वो आपके रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपका था कंप्लीट एंगल या फुल एंगल, जो कि आपका क्या होता है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जब आपका थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाए तब आपका वो संपूर्ण कोण कहलाता है। यहाँ तक बच्चों लास्ट क्लास में क्लियर था सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है बच्चों, तो इसके से पहले हमने एक बार रेखा, रेखाखंड और किरण भी पढ़ चुके हैं। तो सभी बच्चे बताएं रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती हैं? सबसे पहले रेखा बताएं, रेखा क्या होती है? मैम लाइन का एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, हाँ, ये वेरी इनफाइनाइट गुड। होती। तो यहाँ ये आपकी रेखा है जो कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये आगे इंफिनिटी तक आगे बढ़ाई जा सकती है ना। तो जब ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, इसका कोई भी किनारे का बिंदु नहीं है, तो जीरो अंत बिंदु, जीरो एंड पॉइंट है, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो जब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है तो इसलिए हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो, ताकि पता चले ये लाइन इंफिनिटी तक जा रही है। फिर आपका सेकंड था रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। कोई बताएगा रेखाखंड लाइन सेगमेंट क्या होता है? मैम जिसके दो मैम पॉइंट जिसके टू होते हैं। एंड पॉइंट हो। वेरी गुड। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, पर इसके जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो फिक्स्ड होते हैं। एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं जिस कारण हम इसे इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, इसकी लेंथ को माप सकते हैं। तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इसके किनारे को डॉट से दिखाते हैं। इसका मतलब ये यहीं पे खत्म हो रही है, ये लाइन यहीं पे खत्म हो रही है, इसका ये एंड पॉइंट है, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए। उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा था किरण, रे। तो रे बताएं बच्चों क्या होता है? मैम जिसका वन एंड पॉइंट हो और हाँ, दूसरी साइड से वो इनफाइनाइट हो। वेरी गुड। तो रे आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी रे का क्या है? टॉर्च। तो हम जैसे टॉर्च को देखते हैं तो आपके एक साइड पता होती है कि टॉर्च की यहाँ से लाइट निकल रही है, लेकिन दूसरी साइड यदि आप उस टॉर्च को अनंत तक आकाश में लगाएं तो वो ऊपर तक उसकी रोशनी जाती रहती है। तो ये उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, और दूसरी तरफ उसकी रोशनी अनंत तक जाती रहती है। तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ पे फिक्स्ड होने के कारण डॉट लगा दिया, यहाँ पर उसकी रोशनी अनंत तक जा रही है इसलिए एरो लगा दिया। तो इसके एक अंत बिंदु होता है, वन एंड पॉइंट होता है। क्लियर है बच्चों? तीनों चीजें क्लियर है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। यस मैम। तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में बताएं। आपका क्वेश्चन है इन, क्या बच्चे? कुछ कह रहे हैं आप? तो बच्चों आप इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से आपका लाइन सेगमेंट किस में शो हो रहा है। लाइन सेगमेंट आपका जिस ऑप्शन में शो हो रहा है उसका आंसर पोल में दें। हो गया मैम। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
8 बच्चों के आंसर आए हैं, अभी आधे बच्चों के आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको चारों ऑप्शंस में से चुनना है कौन सा लाइन सेगमेंट है। बच्चों आप म्यूट रखें। जब मुझसे कुछ कहना हो तभी अपना माइक ऑन करें, वरना उसे म्यूट रखें। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चों के आंसर अभी रह गए हैं। बच्चों पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। हम्म हम्म अभी 2 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आया? आपसे पूछा गया था आपको बताना है इनमें से रेखाखंड लाइन सेगमेंट कौन सा है। रेखाखंड नाम से ही है, रेखा का खंड मतलब रेखा का भाग जिसके दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी आपका रेखाखंड है जिसके दोनों सिरे क्या हो गए, फिक्स्ड। इसे हम माप सकते हैं, ये आपका रेखाखंड है। तो इसके 2 अंत बिंदु दिख रहे हैं, ये आपका रेखाखंड है। यहाँ पे दोनों में एरो लिख रहा है, एरो का मतलब ये अनंत तक जा सकता है। जब ये अनंत तक जा सकता है तो ये आपकी रेखा है। यहाँ एक तरफ डॉट एक तरफ वो है, तो ये आपकी किरण हो गई, रे। और ये आपका डॉटेड है पर दोनों तरफ एरो है, तो ये आपका अनंत तक जा रही है डॉट। तो आपका से पूछा गया था रेखाखंड बताना है, तो ऑप्शन बी आपका रेखाखंड को दर्शा रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ लाइंस। 3 तरह की लाइंस आज हम देखेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों हेडिंग डाल डालें। दिए मैम। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालें इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इफ 2 लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, 2 लाइंस है और उनमें एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो वो आपकी लाइंस क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी ये 2 लाइंस है, इन दोनों लाइंस में ये पॉइंट क्या है आपका, कॉमन। तो ये दोनों ही लाइंस में आपका ये पॉइंट आ रहा है, तो ये आपका कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो ये दोनों लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वैसे समझे, 2 लाइंस जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। क्लियर है? तो 2 लाइंस में आपका एक पॉइंट कॉमन हो या 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटें, वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। क्लियर हुआ सभी को? नोट करें सभी बच्चे, इफ 2 लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे सीजर है, सीजर में ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो रही है, उनका एक पॉइंट कॉमन आ रहा है। उन सीजर के दोनों लाइंस में ये पॉइंट कॉमन है, तो ये आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टेबल में नीचे ये लेग्स इसकी क्या हो रही है, क्रॉस हुए आ रही है। तो दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, या दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो अब सेम भाषा में समझ लो, जब 2 लाइंस एक दूसरे को कट करें, ये 2 लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट में काटे या एक पॉइंट पर कॉमन पॉइंट हो, वो आपस में क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ देखिए ये एग्जांपल है, आपको 2 रोड दे रखी है। तो एक ऐसे समझ लीजिए नीचे रोड है, दूसरा आपका ब्रिज मान लीजिए। तो जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट, इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब भी 2 पॉइंट्स लाइंस में एक पॉइंट कॉमन हो, तो वो कहलाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस।
क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों की याद है आपको, ये जैसे ये दो लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, तो आप बताएंगे कैसी लाइंस हैं? कोई बताएगा ये लाइंस कैसी हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट। है या नहीं? बताएं बच्चों, इंटरसेक्ट हो रही है नो या मैम। नहीं? बच्चों लाइंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि ये अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक। सबसे पहली प्रॉपर्टी लाइन की आपने क्या पढ़ी थी कि ये इन्फिनिटी तक जाती है। एरो भी इसको यही दिखा रहा है। एरो क्या दिखा रहा है कि ये लाइन यहाँ पे रुकी नहीं है, ये आगे इन्फिनिटी तक जा रही है। लाइन की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आप इसे एक्सटेंड कर यस मैम। सकते हैं। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी एक्सटेंड हो जाएगी अप टू इन्फिनिटी तक। बताएं, एरो यही तो शो करता है कि आपकी लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, यस मैम, यहाँ रुकी नहीं इंटरसेक्टिंग है। है। इसी तरह आपकी दूसरी लाइन भी क्या है आपकी, यहाँ ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये आपकी लाइन आगे तो इंटरसेक्ट कर रही है, आगे एक दूसरे को कट कर रही है। तो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे को कट कर रही है, लेकिन ये आगे कट कर रही है, तब भी ये आपस में कैसी कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि आगे एक दूसरे को कट कर रही है, आगे आपको एक कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये आपकी लाइंस क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? बताएं बच्चों, यस। किसी को इसमें कोई डाउट हो? आपकी दो लाइंस जब एक दूसरे को काटें, कट करें एक पॉइंट पर, या दोनों में एक कॉमन पॉइंट आपको मिल जाए, तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आप उस लाइंस को एक्सटेंड करके भी देख सकते हैं कि वो आगे तो कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इन फ्यूचर आगे वो एक दूसरे को कट करेंगी, तब भी वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आगे देखते हैं। सेकंड है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट ना करें। लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नोट करें सभी बच्चे, लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे आपकी ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आप चाहे इसे कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अप टू इंफिनिटी। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे ही स्ट्रेट एक दूसरे से चलती जाएंगी, क्यों नहीं आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। जब आप एक लाइन को दूसरे लाइन के ऊपर रखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री फॉर्म हो रही है। तो पैरेलल लाइंस पैरेलल होती हैं, इस कारण उन दोनों के बीच में 0 डिग्री फॉर्म होती है। क्लियर है? उन दोनों लाइंस के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। इसके साथ साथ बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी नोट करें। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंस होती है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज रिमेन्स द सेम। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस आएगा। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज सेम। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो लास्ट तक सेम रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यस मैम। नोट करें सभी बच्चे, साथ साथ नोट करते रहे पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। बच्चों मैथमेटिकल मैथ्स में क्या होता है, आप सभी बातें लिखने की बजाय बहुत आसानी से उसे सिंबल्स से भी शो कर सकते हैं। तो हमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स पता होने चाहिए इजीली रिप्रेजेंट कैसे करने को चीज। तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम एरोज का यूज करते हैं। तो आप फिगर में यदि एरो लगा दोगे तो इसका मतलब है कि ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। तो आपको इतनी बड़ी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है लाइन पी क्यू के। तो आप इतनी बड़ी लाइन लिखो कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू, आप दोनों लाइंस के बीच में बस क्या कर दो, एक एरो लगा दो। ये एरो सिंबल जो है वो मैथमेटिक्स में बता देगा सभी को
कि ये दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। क्लियर है? इसी तरह आप लिख सकते हो मैथमेटिकल सिंबल में कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये पैरेलल लाइंस का सिंबल है। तो सिंबल आपको समझ में भी आ रहा होगा कि दो लाइंस आपको क्या वर्टिकल लाइंस बना दी, दो वर्टिकल लाइंस हैं जो सीधी चलती चली जाएंगी और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दो स्ट्रेट लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये सिंबल हो गया पैरेलल लाइंस का। सिंबल समझ में आ रहा है बच्चों? दो स्ट्रेट लाइन बना दी जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब पैरेलल लाइंस है। तो ये पैरेलल लाइंस का सिंबल हो रहा है। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? पैरेलल लाइंस कैसे शो करोगे? फिगर में आप एरो दिखा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। लिखने में आप ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी और दो लाइंस वर्टिकल लाइंस खींच दें और पी क्यू, ये पैरेलल का सिंबल हो गया। इसी तरह आपके यदि एक किसी फिगर में एक से ज्यादा पैरेलल लाइंस की पेयर है तो आप दूसरे पेयर को डबल एरो से भी दिखा सकते हो। तो आप डबल एरो से भी दिखा सकते हो, वो भी पैरेलल लाइंस को ही शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये यूवी इज पैरेलल टू वाई जेड। तो दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन क्यों करे बच्चों, ये समझाने के लिए आप सभी ने पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, है ना? पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल होगी इसके अपोजिट साइड सी डी के, तो इसे हमने इसके पैरेलल दिखाना है। तो ये हो गया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर है? लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। इसी तरह अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो लाइन जो साइड ए सी है वो पैरेलल हो जाएगी पी डी के। तो चूंकि ये दूसरा पेयर है, एक दूसरी लाइन पेयर है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ए सी ए बी के पैरेलल नहीं है, इसलिए हमने इसे डबल एरो से दिखाया है ताकि कंफ्यूज ना हो। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो डाउट मैम। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस समझ में आई। सिंबल आप इस एरो से दिखा दीजिए पैरेलल लाइंस को, और यहाँ पर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये दोनों सिंबल्स हो रहे हैं किसके, पैरेलल के। तो डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं बच्चों। डेली लाइफ में आप पैरेलल लाइंस देखते हैं कहाँ कहाँ, जैसे एलिवेटर पे देखते हैं तो एलिवेटर की जो लाइंस है ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ये तीनों पैरेलल लाइंस है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरह आपने विकेट देखे होंगे, स्टंप्स, तो ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच की डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगी, सेम। इनके बीच की डिस्टेंस सेम है। इसी तरह आप इसमें देखें, आपका ये कोई भी गेट हो, गेट पर ये जो लाइंस हैं ये सब आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो यहां तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? पैरेलल लाइंस क्लियर है? बच्चों पैरेलल लाइंस की। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका थर्ड, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करें, इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटें, कट करें, पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। व्हेन दे कट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है बच्चों? इंटरसेक्ट तो करें लेकिन स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करें, तब वो आपकी क्या कहलाई जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाई जाएंगी। क्लियर हुआ? नोट करिए बच्चों, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। एक मिनट। रुकिए हूँ बच्चे। कर लिया नोट बच्चों? कर लिया मैम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे आपकी ये दो लाइंस हैं, एक L1 है, एक L2 है, तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है इनमें। लेकिन ये स्पेसिफिकली जब 90 डिग्री पर कट करते हैं तब हम इन्हें क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्लियर हुआ? जब स्पेसिफिकली दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें तब वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो 90 डिग्री का सभी को सिंबल पता है ना? 90 डिग्री का आप इस तरीके से स्क्वायर दिखाते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री का सिंबल है।
तो यदि आपको कभी भी दो लाइंस के बीच में इस तरीके का एंगल दिखे, तब भी आप समझ जाइए कि वो दो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपकी दो परपेंडिकुलर लाइंस हुई। बताएं बच्चे, किसी को कोई डाउट? नो डाउट मैम। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हम परपेंडिकुलर लाइंस को कैसे दिखाते हैं ये भी देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे दो लाइंस के बीच में आपने ये सिंबल दिखा दिया, तो ये सिंबल आपका क्या शो कर रहा है कि दोनों लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। और जब भी दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वो कैसी लाइंस कहलाती हैं, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स में आप दो लाइंस के बीच में इस तरीके का सिंबल भी दिखा सकते हैं। और 90 डिग्री का सिंबल बनता कब है, जब एक लाइन आपकी कैसी हो, वर्टिकल हो और दूसरी हॉरिजॉन्टल हो, तभी तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स में आपका साइन दिखा रहा है परपेंडिकुलर का, तो आप परपेंडिकुलर को इस साइन से दिखा सकते हैं। तो एक लाइन है आपकी बच्चों ए बी और दूसरी लाइन है आपकी पी क्यू। तो ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपको इस साइन का समझ में आया? परपेंडिकुलरिटी का साइन क्या हो गया आपका, इस तरीके का, एक लाइन वर्टिकल दिखा दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल, मींस ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो दो लाइंस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। क्लियर हुआ? इसी तरीके से यहाँ पे हमने थोड़ी सी फिगर को घुमा दिया, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये एक यस दूसरे मैम। के, हाँ 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। एक लाइन है आपकी यूवी और दूसरी लाइन है वाई जेड। तो हमें शो करना है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप कौन सा ये सिंबल यूज करेंगे। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों। यस मैम। नोट करें, किसी को नोट करना है तो बच्चों सिंबल्स नोट करते चलें। पैरेलल के ऐसे सिंबल होते हैं और परपेंडिकुलर को किस सिंबल से शो करते हैं। इससे आप बहुत आसानी से बड़ी बात को भी छोटा कर करके लिख सकते हैं, और आपकी बात सामने वाला मैथ्स के सिंबल्स में समझ भी जाएगा कि ये यूवी इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों डेली लाइफ में। यहाँ देखिए आपको दो लाइंस दिख रही हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो ये कैसी लाइंस हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पे देखिए क्लॉक में एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 बज रहे हैं, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कैसी लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। कोई भी आप बुक देखते हैं, बुक में देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपकी कैसी लाइंस हो गई, परपेंडिकुलर। यहाँ पर कोई भी डोर विंडो, उसमें ये लाइंस आपकी कैसी होती है, एक वर्टिकल होती है एक हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये आपस में कितने 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये आपके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। क्लियर है? तो आपके डेली लाइफ में भी कितनी सारी चीजें दिखती होंगी जहां आपको एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल या बीच में जिनकी 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, तो वो सारी आपकी लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो एक बार जल्दी से बच्चों रिवाइज करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस देखी। इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या थी, जब दो लाइंस के बीच में एक आपका कॉमन पॉइंट हो। When two lines have a common point, then they are called intersecting lines. या कॉमन पॉइंट कह लीजिए, या ये कह लीजिए जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सेकेंड हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को आप इस तरीके से दोनों को एरो से शो करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। यदि आप इससे कह दें ए बी और दूसरी लाइन आपकी पी क्यू हो, तो रिप्रेजेंटेशन होता है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, है ना। ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल शो करने का, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्लियर है बच्चों? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ऑलवेज रिमेन्स द सेम। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर था? फिर थर्ड हमने पढ़ा परपेंडिकुलर लाइंस। थर्ड परपेंडिकुलर लाइंस थी। परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें मींस कॉमन पॉइंट है, लेकिन पर्टिकुलरली 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करें, स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करती है, तब वो क्या कहलाती है, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो यदि आपको 90 डिग्री दे रखा है, लिख रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं लिखा है और सिर्फ ये सिंबल बना दिया है, तो ये सिंबल भी दिखाता है कि ये 90 डिग्री है।
तो ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं, तभी आपकी कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इन्हें हम कैसे लिखेंगे? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आपका परपेंडिकुलर का सिंबल है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। अब किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं। बताएं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चे डाउट हो तो बताएं, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, आप चाह रहे हो मैम रिपीट कर दीजिए, तो भी बता दें, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। नो डाउट मैम। चलिए, तो फिर पोल में क्वेश्चन बताने हैं बच्चों। अब आपको सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको इन चारों ऑप्शंस में से पहचानना है कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन से ऑप्शन में दिखाई जा रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चे अपना माइक बंद रखें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो। हो गया मैम। गुड। कर दिया मैम। गुड। डन मैम। गुड। हो गया मैम। गुड। आधे बच्चों के आंसर आए अभी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। हो गया मैम। अभी 9 ही बच्चों के आंसर आए हैं। 5 बच्चों के आंसर अभी और बाकी हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। नौ बच्चों के आंसर आए हैं अभी। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बच्चों जल्दी से इसका आंसर सभी पोल में दें। 11 बच्चों के वोट आए हैं अभी तक। बच्चों इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप सब? 9 बज रहे हैं, आधा घंटा हो गया है क्लास स्टार्ट हुए। 12 बच्चों के वोट आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। 12 बच्चों के वोट में 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 के आंसर गलत है। आपसे पूछा गया था परपेंडिकुलर लाइंस। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? पहले ऑप्शन में आपको ये एरो दिख रहे हैं। तो जब एरो लग रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप आगे कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर लें, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना?
तो ये आगे तक चलती चलेंगी, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है। ये साइन क्या दिखा रहा है कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तब वो लाइंस क्या कहलाती हैं, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। फिर उसके बाद ऑप्शन सी, दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दे रखा है, तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तब वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, है ना। तो यहाँ भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइंस में एक कॉमन पॉइंट हो या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हो, तो वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जब वो स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तब वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा था परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चे, बताएं सभी बच्चों को क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पैरेलल लाइंस पहचाननी है, कौन सी आपकी पैरेलल लाइंस है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, आप ध्यान से दीजिएगा बच्चों, आप इसका आंसर पोल में। डन मैम। गुड। डन कर मैम। दिया मैम। गुड। सात बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 8 बच्चों के आए हैं। बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बस आपको यही तो बताना है इनमें से कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। हम्म, 10 बच्चों के आंसर आए हैं बस अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। अभी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। ग्यारह बच्चों के आंसर आए अभी तक पोल में, जिसमें से 8 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों के गलत हैं। बच्चों आपको बताना है इनमें से पैरेलल लाइंस किस ऑप्शन में शो हो रही हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 12 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं आपकी, ऑप्शन डी
आपका पैरेलल लाइन सिखा रहा है, तो जब भी आपको इस तरीके से एरो दिखे तब वो क्या होती है, आपकी पैरेलल लाइंस। दो एरो लगी होती है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है। बाकी ये आपकी क्या है, सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, बाकी सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। ये आप इनसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये आपकी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। बाकी सब एक दूसरे को काट रही हैं, दोनों में कॉमन पॉइंट है। तो ये बाकी सब आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिर्फ ये आपकी लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं सभी बच्चे। अब एक और क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। आपको बताना है परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। तुमने कर दिया मैम। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम हमने गलत आंसर पे टिक कर दिया। बच्चे पोल में आप इसीलिए कहा जाता है एक बार ध्यान से आंसर लगाया करें, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। कर दिया मैम। 11 बच्चों के आंसर आए हैं। क्लास में 15 बच्चे हैं, अभी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। मैम मैं जिसका आंसर गलत होता है ना उसका नाम बताना ही को। जो आप नाम जान के क्या करोगे बच्चे? बच्चे आप आंसर सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सीख रहे हो। तो आप जो सीख रहे हो उस पर ध्यान दें, अपने नोट्स बनाएं और उसे बार बार रिवाइज करें। क्योंकि आप आज लग रहा है आपको वो आ गया, आपने सही आंसर दे दिया, आपको आ गया, लेकिन जब तक आप उसे थोड़े दिनों बाद रिवाइज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। तो जो नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ रिवाइज भी करते रहा करें कुछ कुछ दिनों बाद। तब आप जो गलती कर रहे हो दोबारा करने में आप वो नहीं करोगे और आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर यस पोल यस में दें। मैम। चलिए फिर पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे पूछा मैम जा बी। रहा है दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है। तो परपेंडिकुलर लाइंस आपकी कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को स्पेसिफिकली 90 डिग्री पर कट करें, तो वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो दोनों लाइंस के बीच में आपका एंगल कितने डिग्री का बनना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 90 डिग्री। क्लियर है? दो लाइंस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। आगे चलें। चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों और बताना है अब आपको पोल में। आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बतानी है। इन चारों ऑप्शंस में से इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं? सात बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में अभी तक। डन मैम। गुड। 10 बच्चों के आ गए, 9 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 9 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 9 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 12 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस पहचाननी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, जो लाइंस एक दूसरे को कट करें। तो इनमें एक कॉमन पॉइंट आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका क्या दिखा रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी सारी लाइंस आपकी कैसी हैं? पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दो सारी लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सभी बच्चों को समझ में आई टाइप्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और यस परपेंडिकुलर। मैम। सबसे पहले हमने क्या देखी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को कट करें, उनके बीच एक कॉमन पॉइंट हो, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। फिर हमने पढ़ी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यस क्या मैम। होती है? जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई। जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है और डिस्टेंस हमेशा इन दोनों के बीच में सेम होती है। फिर हमने पढ़ी परपेंडिकुलर लाइंस, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। तो ये आपकी क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस। जहां लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, वो होती है परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर था सभी बच्चों को? क्लियर है ना बच्चों? ये आपकी थी इंटरसेक्टिंग यस लाइन, मैम। ये आपकी पैरेलल लाइंस, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए आप इस तरीके से एरो लगा देते हैं और इस तरीके से नोटेशन कर देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। यहाँ पर आपके भी दोनों लाइंस के बीच में ये सिंबल आ जाता है 90 डिग्री का, और आप इसे कह सकते हैं ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सभी बच्चे हेडिंग डालें, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक मिनट में। Complementary and supplementary angles. लिख लिया बच्चों? यस मैम। चलिए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो when the sum of any two angles is 90 degree, when the sum of any two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. तो complementary angles कब होते हैं? जब दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, तो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे जैसे आपका एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, इतना आपका ये एंगल ए है और दूसरा आपका एंगल बी है, ये आपका बी है। लेकिन जब हम ऐड कर रहे हैं ए और बी को, दोनों मिलकर कितना आ रहा है आपका? 90 डिग्री। दोनों ऐड करने पे आपका कितना आ गया? 90 डिग्री सम आ गया। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो दोनों एंगल्स ए और बी आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों? सिर्फ इतनी सी बात है, जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आ जाए, तो वो दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? तो नोट करें सभी बच्चे, नोट करें। when the sum of any two angles is 90 degree, then they are called complementary angles. आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखें, एक नोट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं और ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा जोड़े में रहेंगे। ए और बी हमेशा कितने हैं? दो। दो एंगल्स की बात की जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा दो एंगल्स की बात की जाती है। तो हमेशा दो एंगल्स देखे जाते हैं, सिर्फ दो। पेयर्स में होते हैं दो एंगल्स, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तब वो क्या दोनों एंगल्स कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखिए आपके दो एंगल्स दे रखे हैं 27 डिग्री और 63 डिग्री, है ना। तो 27 और 63 डिग्री जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाता है, तो दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 27 डिग्री एंड 67 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? बताएं बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब यदि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल दे दिया जाए, इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 68 डिग्री, देन फाइंड द अदर एंगल। यदि आपको एक एंगल 68 डिग्री पता है, तो दूसरा एंगल बताएं कैसे निकालेंगे? 90 - 68।
वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको पता है कि दोनों एंगल्स का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो 68 प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रांसपोज कर लीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। तो हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं 90 डिग्री में से, वो एंगल को घटा के 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 22 डिग्री, है ना। तो द अदर एंगल इज 22 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर उसके बाद आता है सेकंड आपका सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं क्या होता है। तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, जब आपका सम जो है टू एंगल्स का 180 डिग्री हो, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे आपका एक एंगल है x डिग्री और दूसरा एंगल है y डिग्री, लेकिन जब हम दोनों एंगल्स का सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, दोनों एंगल्स x और y आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? मैम लीनियर पेयर भी तो कर रिपीट सकते करना हैं। मैम एक। वो बच्चों लीनियर पेयर में, आपके लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं, चलिए। लीनियर पेयर में बच्चों आपके दो की बजाय तीन एंगल भी हो सकते हैं, तब भी आपका वो लीनियर पेयर होगा। जैसे आपका एक एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये सी। या फिर लीनियर पेयर में आपका क्या होगा, अलग अलग, चलिए लीनियर पेयर में आप इस तरह मान लेंगे लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये चलिए लीनियर पेयर हो गया। तो फिर आप इस तरीके से और क्या कह सकते हैं, दो एंगल अलग भी ले लें। यदि आपके दो एंगल अलग हो जाए, एक आपका 150 डिग्री हो जाए और दूसरा आप दिखा दें 30 डिग्री, दो अलग अलग एंगल्स ले लें, तब ये आपने 30 डिग्री कह दिया और दूसरा आपका 150 डिग्री हो गया, तब ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, आपके सप्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि आपके दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। आगे हम लीनियर पेयर भी पढ़ेंगे इसके बाद, तो और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है। अभी हम सिर्फ क्या मैम देख रहे हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री रिपीट और करना एक बार। सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, और जब दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये भी आपके किस में होते हैं, हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा जोड़े में होगा। एक्स और वाई यहाँ पे दो हैं, तो ये भी हमेशा ऑलवेज इन पेयर्स। ठीक है, मैम ये सप्लीमेंट्री। ओनली टू ही होने चाहिए क्या? क्या? ये ओनली टू ही होने चाहिए क्या? हाँ, केवल दो। आप दो की ही बात करेंगे, ऑलवेज इन पेयर्स, हमेशा दो का सम ही आप देखेंगे, तभी वो पेयर्स का सम 180 डिग्री आए तभी वो सप्लीमेंट्री होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हाँ, ये हमेशा दो ही होंगे तभी आप दो का, इसलिए कहा गया आर ऑलवेज इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर में ही होगा, दो में ही आएंगे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपके दो अलग अलग एंगल, आप देखिए क्लियर हो रहा है, ये दो अलग अलग एंगल भी आप देख सकते हो, एक 60 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री। तो इन दोनों का सम आपका कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 60 डिग्री एंड 120 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? यहाँ पे भी बच्चों, यदि आपको कोई एक एंगल दे दिया जाए और पूछा जाए दूसरा एंगल बताएं, यदि दोनों सप्लीमेंट्री हो तो फाइंड द अदर एंगल, तो बताएं दूसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे। 180 माइनस 45। वेरी, तो दूसरा एंगल यदि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दूसरा फाइंड करना है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। क्लियर है? बताएं, यस। किसी बच्चे को कोई यस डाउट मैम। हो तो। सभी को नो। क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा, नो डाउट मैम। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, जब दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री आ जाए तो वो होता है आपका सप्लीमेंट्री। क्लियर है? दो एंगल्स की ही बात की जाती है, एंगल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। क्लियर? एक यदि दे रखा है और दूसरा निकालना है, तो इसमें 90 में से माइनस कर दें जो एक एंगल दे रखा है, और इसमें दूसरा निकालना है तो 180 डिग्री में से माइनस करके दूसरा एंगल निकल आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल निकाले तो? क्या बच्चे? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्या मतलब, रिफ्लेक्स एंगल तो आपका होता है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। यस मैम। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालोगे?
जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वैसे ही किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो तो। नहीं बच्चे, वो तो आपका एक टाइप हुआ, वो तो एंगल्स के टाइप है। रिफ्लेक्स एंगल टाइप्स ऑफ एंगल्स हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये अलग चीज है। वो तो रिफ्लेक्स एंगल उसका एक टाइप है, जिसमें आपके आ गए राइट एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो उसका टाइप है। और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये टाइप नहीं है, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स नहीं है। इसमें आपकी एक प्रॉपर्टी है कि दो एंगल्स जब 90 डिग्री उनका सम हो जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो ये एक एंगल्स की प्रॉपर्टी है, ना कि उसका टाइप। क्लियर हुआ? ओके मैम। ठीक है। तो चलिए फिर बच्चों एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। आपको यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं फिगर में, तो आपको बताना है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, 7 बच्चों के आंसर आए हैं अभी। कर दिया मैम। 8 बच्चों के आंसर आए हैं। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपका दो एंगल्स दे रखे हैं, एक 23 डिग्री और दूसरा 67 डिग्री। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आपका कितना आता है, 90 डिग्री। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो वो कैसे एंगल्स होते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देंगे बच्चों आंसर पोल में। चलिए एक क्वेश्चन और बताएं। आपको अब की बार क्या दे रखा है, वन एंगल ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 31 डिग्री। तो फाइंड द अदर एंगल। आपको दूसरा एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल मैं ओपन कर रही हूँ, तब तक सॉल्व करें। आपको एक एंगल दे रखा है 31 डिग्री। आपको कह रखा है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको दूसरा एंगल बताना है कितना होगा। ध्यान से बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपको दे रखा है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। कर दिया मैम। गुड। दस बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
11 बच्चों के आंसर आ गए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोलैंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जब दोनों एंगल्स का सम कैसा हो आपका 180 डिग्री। तो आपको एक एंगल दे रखा है 31 डिग्री और दूसरा एंगल आपसे कहा गया है बताना है दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दो एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सेकेंड एंगल फाइंड करना है, ट्रांसपोज कर दीजिए 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 180 में से 31 माइनस करेंगे, कितना आ गया आपका? कितना आएगा बच्चों, माइनस करके बताएं। 149। 149 डिग्री मैम। 149 डिग्री इसका आंसर होगा सही, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आप बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।